इलेक्शन कराना आता है, लेकिन रोजगार देने के लिए, सरकारी नौकरी देने के लिए सिलेक्शन करना नहीं आता। चुनाव नहीं रद्द होता, हो जाए तो फौरन चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी। लेकिन अलग अलग राज्यों में नौजवानों की भर्ती परीक्षाएं फौरन रद्द करके उन्हें दोबारा कब कराएंगे, तारीख नहीं आई। एक बेटा एक बेटी वर्षों तक मेहनत करके एक नौकरी की परीक्षा में बैठे, इम्तिहान पास करें, नियुक्ति पत्र का इंतजार करते रहे और एक दिन 4 लाइन की सरकारी चिट्ठी आ जाए कि भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाए। जरा सोचिए क्या बीतती होगी उस नौजवान। बस यही सोचते हुए आज की पहली खबर देखकर दस्तक दी। उत्तर प्रदेश में लोग पूछ रहे हैं कि जिनके पास नौकरी है उन्हें वेतन नहीं मिल रहा। जैसे जल निगम के 25,000 कर्मचारी, जो पहले से रोजगार पाए हुए हैं, उन्हें लेखपाल भर्ती परीक्षा में पास बताया जा रहा है। जैसे दुर्गेश चौधरी, और जो नौकरी की तलाश में भर्ती परीक्षा पास करके चयनित होते हैं, उनकी भर्ती परीक्षा रद्द की जा रही है। तो आज दस्तक देकर पूछना जरूरी है कि चुनाव कराना आता है, लेकिन नौजवानों को रोजगार के लिए चुनना क्यों नहीं आता? परीक्षा कराना और भर्ती करना आखिर क्यों रॉकेट साइंस हो गया है? इस बात को समझने के लिए शांति से इन चेहरों को देखिए। झुके हुए कंधे, निराशा से भरी आंखें, तनाव से भरा दिमाग और एक बोझ से दबते जा रहे दिल के साथ अपना शरीर लेकर खड़े ये वो लोग हैं जिन्हें उम्मीद थी कि 2.5 साल पहले दी गई परीक्षा में नौकरी मिलने की अब खुशखबरी आ जाएगी। इनकी माओ ने उम्मीदें पाली थी कि बेटा 2.5 साल बाद ही नियुक्ति की चिट्ठी सरकार दे दे तो मोहल्ले में लड्डू बांट देंगे, मजार पर धागे बांधेंगे, वैष्णो देवी जाएंगे। छोटी बहन की शादी से लेकर झुर्रियों की उम्र में पहुंच चुके माता पिता की दवाई का खर्चा तक इन्हीं युवाओं को उठाना था। लेकिन जानते हैं इनके साथ क्या हुआ? दिसंबर 2018 में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी के 1527 पद, ग्राम विकास अधिकारी के 362 पद और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 64 पदों पर परीक्षाएं कराई। 1953 पदों के लिए 14 लाख नौजवानों ने आवेदन किया। 9 लाख युवा परीक्षा देने बैठते हैं। 2019 में जाकर परीक्षा का रिजल्ट आता है। 2 साल से युवा नियुक्ति पत्र पाने का इंतजार करते रहते हैं और अब परीक्षा कराने के 27 महीने बाद, रिजल्ट निकलने के 19 महीने बाद यूपी का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर देता है। और ये युवा पूछते हैं, हमारे इन 2.5 साल का हिसाब कौन देगा? अब जो 3 साल से अपने आप को चयनित मान के बैठा हुआ है, अब उसका 3 साल की भरपाई सरकार करेगी? नहीं करेगी। जिस उत्तर प्रदेश में 2.5 साल की सत्ता के लिए विचारधारा को नमस्कार करके गठबंधन का चमत्कार राजनीति करती रही, वहां आप सोच कर देखिए कि इन युवाओं की जिंदगी के अहम 27 महीने छीन लिए गए। 27 महीने बाद भर्ती परीक्षा रद्द करने का मतलब है 2.5 साल कहीं भी नौकरी पाने का वक्त इन नौजवानों के हाथों से छीना गया। 27 महीने तक रोजगार पाने की उम्मीदों को जन्म देकर उन्हें मारा गया। 810 दिन तक समाज के सामने रोजगार योग्य बताकर दोबारा इन्हें बेरोजगारों की लाखों की भीड़ में धक्का दे दिया गया। इसीलिए बच्चे अपने परिजनों को भरोसा दे रहे हैं, घर वाले अपने बेटों के कंधों पर हाथ रख रहे हैं कि बेटा अब गलत कदम ना उठाए। सर उसमें कोई भी कार्ड नहीं लिखा, जैसे एक वो नहीं होता, लग ही नहीं रहा कि रूल ऑफ लॉ चल रहा है। लग रहा है कि एकदम तुगलकी फरमान। 2 शब्द लिख दिया कि भर्ती परीक्षा निरस्त की जाती है। घर वाले कह रहे हैं कि बेटा तुम जो है परेशान न हो, मेरे पास बैठो, मेरे पास लेटो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, तुम रहो। लेकिन वो सांत्वना दे रहे हैं। अब क्या रहे क्या हम लोग? दस्तक में ही 23 फरवरी को हमने चयन के बाद भी 2.5 साल से नियुक्ति पत्र का इंतजार करते इन युवाओं की कहानी दिखाई थी। उन्हीं में से एक है विवेक तिवारी। साधारण सा घर है, सरकारी नौकरी पाने के ऊंचे सपने जी तोड़ मेहनत के बाद इन्होंने यहीं पर बुने। सिस्टम ने लेकिन चुना हुआ बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया। चयनित होने के बावजूद भी हम बेरोजगार हैं और समाज में एक बुरी नजर से देखे जा रहे हैं और हम अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं और मनोदशा ये चल रही है। घर वालों को ये लग रहा है, वो इस बात से डर रहा है कि हम लोग खुद न सुसाइड कर ले जाके। वो हमको समझा रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं। सवाल सिर्फ अब इतना सा है कि अगर लोकतंत्र में चुनाव जिम्मेदारी के साथ कराया जा सकता है तो रोजगार के लिए युवाओं को सही से चुनने का काम भी जवाबदेही के साथ कराया जाए।
रोजगार के लिए अटकाने भटकाने लटकाने वाली संस्थाओं पर दस्तक जरूरी है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।